हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू पूजा ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर करेंगे, जो कि एक मैजिक लगता है। मैजिक क्यों? सोचो कि ये हमारा माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट की हाइट कैसे मेजर हुई, या हमारा अर्थ से मार्स तक का डिस्टेंस कैसे मेजर हुआ। क्या हमारे पास तो इतना बड़ा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट था जिसे हमने मेजर किया कि हमारे स्टार्स कितनी दूर है हमें कैसे पता चले, या क्लाउड्स की हाइट कितनी है वो हमने कैसे मेजर किया, समुद्र की गहराई कितनी है ये सब हमने कैसे मेजर किया। ये सब सीखने के लिए हमारी 10th की ट्रिग्नोमेट्री बहुत हेल्पफुल है। अभी हम इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ेंगे कि अगर माउंट एवरेस्ट की हाइट कैसे मेजर करनी है, या किसी समुद्र की डेप्थ कितनी है वो कैसे मेजर होती है, हमारे अर्थ से मार्स तक का डिस्टेंस कैसे मेजर है। इन सब में जो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है वो आता है एंगल। तो हमारी जो 10th की ट्रिग्नोमेट्री है वो हमारी राइट एंगल बेस्ड है। जैसे कि हमें पता है किसी भी ट्राइंगल में 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स होते हैं। कोई भी एक ट्राइंगल लेंगे आप, उसमें 3 साइड्स ए, बी और सी कोई साइड होती है और 3 ही एंगल होते हैं। लेकिन जब हम अपनी 10th में ट्रिग्नोमेट्री स्टडी कर रहे हैं तो हम एक राइट एंगल कंसीडर करते हैं। जब एक एंगल 90 डिग्री का है, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का है, अगर एक एंगल 90 डिग्री का है तो बाकी के जो दोनों एंगल हैं वो कौन से हो जाएंगे? एक्यूट हो जाएंगे। उन दोनों का सम जो है वो 90 के इक्वल आना है। मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना है आना है? 90 आना है, क्योंकि एक तो 90 हो चुका, तीनों एंगल का सम 180 होता, तो ये दोनों एंगल हो जाते हैं हमारे एक्यूट। तो हम अपनी 10th की ट्रिग्नोमेट्री में इसी चीज़ को यूज़ करते हुए हम इन सब माउंट एवरेस्ट की हाइट कैसे है या क्या है, मतलब ये एग्जाम्पल हम सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले इस चैप्टर में हमारे जो नई टर्म्स इंट्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों के लिए नया टॉपिक है जो अभी तक आप लोगों ने बिल्कुल नहीं पढ़ा है। तो इस चैप्टर में जो हमारी नई टर्म्स यूज हो रही हैं वो है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये अभी हमारा जो आपका क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है उसमें ये दो नए वर्ड्स आपके लिए आएंगे। तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लेके चलते हैं। अब हमने ये कह दिया कि हमारा एंगल 2 होते हैं जो कि एक्यूट होते हैं। हम अपने एक राइट ट्रायंगल को, जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है। अगर हम मानते हैं हमारा कोई एक एंगल थीटा है, थीटा, ये भी आपके लिए थोड़ा नया वर्ड होगा कुछ बच्चों के लिए। अगर हमारा एक एंगल थीटा है ए पे, तो ये वाली जो हमारी साइड है इसे हम कहते हैं बेस, इस वाली साइड को हम कहते हैं परपेंडिकुलर, 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 हाँ, और इसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। ये हमारी हाइपोटेन्यूज है। जो हमें पता ही है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज क्या होता है, वही वाला कंसेप्ट है। हमें पता है कि बी सी का स्क्वायर इसी सॉरी बी सी का नहीं, सॉरी ए सी का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये हमारा होता है। तो थीटा को यूज करके हम अगर अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को नाम दें तो हमारे पास 6 रेशियो आते हैं। साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेंजेंट, कॉसेक, कॉसेक थीटा। ये थीटा जरूरी है क्योंकि इन जितने भी रेशियोज हैं इन सब की पहचान ये थीटा है कि एंगल कितना है। बिना थीटा के इनका कोई यूज नहीं है, ना हम इसको यूज कर पाएंगे। सीकेंड थीटा और एक है कोटेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा। सो ये हमारी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिनको हम यूज करते हैं। साइन थीटा हमारा होता है, देखो इसका एक तरीका होता है, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोले। पी फॉर परपेंडिकुलर, पी क्या है हमारा?
परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, अगेन P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूस है हमारा और B फॉर बेस है। तो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर अगर साइन थीटा ये है तो आपको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा आपका, BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। इसको हम अपोजिट और हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर को हम अपोजिट भी कहते हैं क्योंकि ये हमारे एंगल के सामने आता है, और बेस को हम एडजेसेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम अपोजिट अपॉन एडजेसेंट भी, वो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस भी लिख सकते हैं, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो जो हमारी पहले वाली टर्म है वो है हमारी साइन के लिए, जो दूसरी वाली है वो हमारी है कोसाइन के लिए, जिसको हम कॉस भी लिखते हैं। इनके निकनेम भी हैं, साइन का साइन है, कोसाइन का निकनेम जो है वो कॉस है, टेंजेंट का कॉस थीटा, टेंजेंट का टेन थीटा, कॉसेक का कॉसेक थीटा ही रहता है, सीकेंट का निकनेम सेक थीटा है, और कोटेंजेंट को हम कॉट थीटा भी बोलते हैं। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो एक ही बात है, पेपर में हमेशा इसी फॉर्म में आएगा जो इनकी शॉर्ट फॉर्म है। तो साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा क्या है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है हमारा AB और हाइपोटेन्यूस कितना है AC, तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस भी हमारा ये होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। इन द सेम वे टेंजेंट थीटा क्या है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना हुआ आपका, ये रहा, टेन थीटा है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब BC अपॉन AB, BC अपॉन AB भी हम इसको लिख सकते हैं, और इसको हम अपोजिट अपॉन एडजेसेंट भी लिख सकते हैं, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, अगर आपको ये तीन समझ में आ गए हैं तो इन्हीं का जस्ट रेसिप्रोकल करके बाकी तीन निकलते हैं। जैसे कि हमारा ये जो साइन है ये कॉसेक का रेसिप्रोकल है, कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा हमारा, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब हाइपोटेन्यूस कितना है आपका, AC अपॉन BC, AC अपॉन AC अपॉन BC। ठीक है ना, ये था ना हमारा साइन थीटा का, ये इसका रेसिप्रोकल है। तो हमारा साइन थीटा क्या था, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉट क्या हो जाएगा हमारा, हाइपोटेन्यूस अपॉन अपोजिट भी इसको बोलेंगे। इसी तरह सेक जो है वो हमारा कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉसेक क्या था हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो सेक क्या हो जाएगा हमारा, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, मतलब AC अपॉन AB इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, और इसी तरह जो हमारा टेंजेंट है इसका तो थोड़ा सा नाम भी मिलता है, ये हमारा अपोजिट हो जाएगा कोटेंजेंट का। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, इसका थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस था, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब BC अपॉन AB अपॉन BC, और इसको हम बोलेंगे एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। तो सबसे पहले तो आपको ये याद कर लो, परपेंडिकुलर कौन सी साइड होती है जिसको अपोजिट कहते हैं, बेस को एडजेसेंट कहते हैं, और ये हाइपोटेन्यूस होता है। इन्हीं को यूज करके हमने इन सब में रिलेशन निकाला है, जो कि हमारे सारे क्वेश्चंस में, इनफैक्ट ट्रिग्नोमेट्री तो बच्चों आप लोगों के इन्हीं 6 टर्म्स के साथ, इन 6 रेशियो के साथ 12 तक काम आएगा। तो इसको बहुत ध्यान से समझना और करना। ठीक है, तो अब इनको यूज करते हुए हम एक आध क्वेश्चन करके देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे कैसे क्वेश्चन आते हैं।
इसमें वही सबसे पहले तो जब भी ट्रिग्नोमेट्री आएगी, अगर सॉल्व करने के लिए आती है ये रेशियो, तो आपको एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना है। जैसे कि हमने राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया और एक क्वेश्चन कंसिडर करते हैं कि सब ये आपका ABC है। अगर ये आपकी साइड कोई भी tan A आपको 3/4 गिवन है, मतलब tan A क्या था, दोबारा से पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan A ये है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कौन सी साइड है, ये है, और बेस कौन सी साइड है आपकी, ये है। तो हमें सॉल्व करना है। हम a को थीटा ले लेते हैं, tan a तो पूरा हो गया, तो tan a कितना है, थीटा है। तो अब हमारे को अगर इस बोलते बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालो, मतलब साइन a निकालो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम AC निकाल लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर के साथ हमें हाइपोटेन्यूज की जरूरत आएगी। तो हमारा क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, BC हो गया 3 का स्क्वायर 9 और AB हो गया 4 का स्क्वायर 16, 25। तो AC इज इक्वल टू अंडर रूट 25 और AC इज इक्वल टू 5। क्योंकि ये हमारे रेशियो में है तो हम सबको K एक मल्टीपल लेते हैं। रेशियो है बेटा, कई बार बच्चों ऐसा होता है कि आपको 2/4 को हम 1/2 भी लिख देते हैं, तो क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो गया, तो ये जो K है ये वो रेशियो है जो हमने इनमें कॉमन था, उसको हमने कैंसिल आउट कर दिया, इसलिए K रेशियो के लिए हम लगा देते हैं। तो साइन A क्या है, तो हमारी हाइपोटेन्यूज कितनी आ गई, 5 आ गई। साइन A क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब BC अपॉन AC। BC कितना है आपका 3, AC कितना है 5, ठीक है। कॉस A निकालना है, कॉस A कितना है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब AB अपॉन AC। AB कितनी है आपकी 4, ये है 5। अब हम कॉसेक को, वैसे तो कॉसेक मैंने आपको बोला था साइन का उल्टा ही है, तो सीधा साइन को भी लिख सकते हो आप, AC अपॉन BC मतलब 5/3। सेक जो था हमारा कॉस का उल्टा था, तो हो जाएगा AC अपॉन AB इज इक्वल टू 5/4, और कॉट जो है वो 10 का उल्टा होता है, तो इसको हम उल्टा करके लिखेंगे तो हमारा जाएगा 4/3। सब में बेटा पहले K लगा देना सबके साथ, और अगले स्टेप में जो है आप इसको सीधा लिख देना कि 3/5 आंसर है, 4/5 है, 5/3 है, 5/4 है या 4/3 है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के क्वेश्चन आते हैं। ये तो सिंपल था कि हमें tan A दे रखा था, हमने उसे निकाल लिया। अगर अब आप सोचो आपको tan A ना देके कोई और कंडीशन दे रखी है, अभी हम इसके हर तरह के क्वेश्चन को समझेंगे और फिर इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं कि tan A इज इक्वल टू √3 है। अब √3 है तो मतलब डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है। tan A क्या था हमारा, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, आगे इसको हम ऐसे भी बोलते हैं, सोना चांदी तोले। S फॉर साइन, C फॉर कॉस एंड T फॉर टेंजेंट 10। तो √3/1, तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, √3 है और ये 1 है। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के कैलकुलेट करते हैं तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम है, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, 3 + 1 अंडर रूट का स्क्वायर, अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाता है, 4, तो AC √4 तो 2, ये हमारा 2 आ गया। तब इन्होंने बोला कि tan A गिवन है, अब tan C निकालो। अब हमारा क्या था, परपेंडिकुलर को हम क्या बोलते हैं, अपोजिट, और बेस को बोलते हैं एडजेसेंट। तो tan थीटा क्या है हमारा, एडजेसेंट अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो C, ये बहुत ध्यान से देखना बच्चों,
tan C कहाँ पे आया? हमारा यहाँ पे आया। तो इसका अपोजिट कौन सा है? ये है। तो क्या हो जाएगा हमारा? AB अपॉन एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब लगी हुई साइड। हाइपोटेन्यूस भी लगा हुआ होता है, हमेशा लगा होगा, लेकिन आपको सीधी साइड लेनी है। तो क्या हो जाएगा हमारा? BC। तो हमारा tan C कितना आ जाएगा? 1/√3। ठीक है। इसी तरीके से आपको अगर वो बोलते हैं cos C निकालना है, मतलब सब कुछ सबसे पहले हमने ट्राइंगल के तीनों साइड्स निकाल ली, फिर जो वो कंडीशन दे रहे हैं हमने उसको सॉल्व करना है। cos C, cos क्या होता है आपका? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। C का एडजेसेंट क्या है? √3 है, मतलब BC है अपॉन हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस कितना है इसका? AC। तो BC क्या हो जाएगा? √3/2। तो इस तरीके से करके आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन और लेते हैं। इसका क्वेश्चन में अब की बार हम थोड़ा सा और चेंज करते हैं अपने क्वेश्चन में। इसमें हम लेते हैं कि हमारे पास गिवन है इफ cos थीटा इज इक्वल टू 3/5। अगर cos थीटा 3/5 है, हमें कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट मतलब सॉल्व करना है। इसमें 5 cosec थीटा, याद रखना cosec और cosec थीटा और cos थीटा तो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। -4 tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस cot थीटा। मतलब देखो बच्चों, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थी, इस क्वेश्चन में 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गई है। अगेन सबसे पहले ट्राइंगल बनाओ 90 डिग्री का। थीटा हमने एज्यूम कर लिया, यहाँ पे हमें कहीं पे गिवन नहीं था। cos क्या होता है हमारा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब ये 3 है, ये 5 है, ये हमें पता है 4 ही आएगा। ये सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन आता है 3, 4, 5 वाला। अब cosec थीटा निकालना है। cosec थीटा कितना था? हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब 5/4। आपको निकालना है tan थीटा। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 4/3। फिर अगला चाहिए आपको sec थीटा। sec थीटा तो हम जो cos गिवन है उसी का रेसिप्रोकल होता है, हमने सीधा लिख दिया। फिर हमें चाहिए cot थीटा। cot थीटा tan का रेसिप्रोकल है, हमने सीधा 3/4 लिख दिया। अब ये जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं, अब हम इसको अपने क्वेश्चन में पुट करते हैं। 5 इंटू cosec थीटा क्या था? 5/4 माइनस 4 इंटू tan थीटा है 4/3 अपॉन sec थीटा है 5/3 प्लस 3/4। सॉल्व करते हैं। 25/4 माइनस 16/3। एलसीएम आया आपका 12, 20 प्लस 9। इधर से भी हम एलसीएम लेते हैं, तो 25 3 हो जाएगा 75 माइनस, इसका हमने एलसीएम ले लिया ना बच्चों, 12 आ गया, 4 16 4 64 अपॉन 29/12। 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया। 75 में से 64 गए, आपके पास बचा 11/29। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। मैं ट्रिग्नोमेट्री को मैजिक बोलती हूँ क्योंकि शुरू कहीं से होते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड से हम इसके आंसर पे पहुँचते हैं। अगर आप इसकी वीडियोस के सारे सीरीज देखेंगे तो आई एम श्योर ये टॉपिक आपको क्लियर बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। होप अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में रिव्यू दीजिए। डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय, एंजॉय।